अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वही पूछा गया है, फैक्टराइज 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो अब देखते हैं कि क्यूब वाले टर्म अगर आ जाए आपके पास, एक ऐसी पॉलिनोमियल आ जाए जो क्यूब में है, तो फिर उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। जी बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फार्मूलाज याद होने चाहिए। फार्मूले याद नहीं है तो आप लोग कर लें। a प्लस बी का होल क्यूब होता है इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, यहाँ a पर स्क्वायर है तो यहाँ पे b पर होगा और ये b³ है, ठीक। और इसी तरह यही फार्मूला माइनस के साथ होता है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। इसमें साइंस का ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है और b के साथ माइनस है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से याद नहीं हो रहे तो एक और इसको फार्मूले को करने का तरीका होता है, वो ये है, इससे नहीं भूलता है। a का क्यूब प्लस, अगर प्लस वाला है तो प्लस ही आएगा, 3ab इंटू आप कर दें ये पूरी टर्म प्लस ये जो दूसरी वाली टर्म है इसका क्यूब। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने होल स्क्वायर का फार्मूला किया हुआ है। होल स्क्वायर में क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन अब बेटे होल क्यूब का फार्मूला आपको याद करना होगा क्योंकि इसमें वही यूज़ होगा। अच्छा, इसको फर्दर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a² b बन जाएगा और जब इसको इससे करेंगे तो 3ab² बन जाएगा, यही वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। लेकिन इसे याद करना फिर आसान हो जाता है। और ये माइनस के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे माइनस 3ab डाल लें और अंदर ये जो पूरी टर्म है ये आ जाएगी और प्लस b³। चाहे इस फार्मूले को ऐसे याद कर लें चाहे ऐसे याद कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। बहरहाल इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्यूब होल क्यूब का फार्मूला बनेगा यहाँ पर। ये बेटे आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर होल क्यूब हो तो यहाँ पे दूसरी साइड पर जाके जो टर्म्स हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ जहाँ पे सोल्व किया हुआ है इस फार्मूले को, तो दूसरी साइड पर क्या है, 1 2 3 4 4 टर्म्स बन जाती हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इनका क्यूब है, तो दूसरी साइड पर क्या हो जाता है, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे देखा कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे इसका भी क्यूब बन रहा है और 1 का क्यूब तो जितनी मर्जी इसकी पावर ले सकते हैं, तो इट मीन्स इसका भी क्यूब बन रहा है। तो आपने इन लास्ट वाली और इसका देख लेना कि क्या क्यूब बन रहा है और जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4। तो बेटा अब हम इसको सोल्व करते हैं। जब ऐसा हो कि यहाँ पे 4 टर्म्स हो तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यूब का फार्मूला आपने बना लेना है। 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2x का क्यूब ले लेना है प्लस इधर अभी थोड़ी सी जगह छोड़ दें, ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। 3 फार्मूले का, अच्छा 3 फार्मूले का जब हम लगाते हैं तो उसके बाद आप देखें कि क्या करना है, a² है, अब यानी कि ये इस वक्त a है और ये b है। a² है, b प्लस 3 फार्मूले का a एज इट इज और b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2a का स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आती है मल्टीप्लाई करके। तो 3 2 ज़ार 6, सॉरी इसका स्क्वायर पहले खोलेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और एक्स स्क्वायर साथ आ गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ 3 2 ज़ार 6 और ये वाला एक्स साथ आ गया, ये 1 1 ज़ार तो 1 ही है, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि ये वाली दोनों टर्म्स जो मिड में है ये इनको मल्टीप्लाई करके पूरी आ रही हो, इट मीन्स कि आपने सही फार्मूला लगाया है। आपने फिर क्या करना है, आपने ये पहला नंबर यहाँ से लेना है और ये लास्ट वाला लेना है, ठीक है। साइन भी आपने यही वाले लेने हैं और
जो ये तो है ही पॉजिटिव, और जो इसके साथ साइन पड़ा है वो लेकर और होल क्यूब ले लेना है। ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। 2x प्लस 1 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2x प्लस 1 3 टाइम्स है, मतलब 2x प्लस 1 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको ऐसे खोल के लिखें, ये यहाँ पर ही आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन की। ओके जी, तो बेटा सेकंड पार्ट है इसका। 27a³ प्लस 108a² प्लस 144a² प्लस 64b³। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या फार्मूले के अकॉर्डिंग है ये। तो पहचान करने का वही तरीका, यहाँ क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, और टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, और ये अभी तक हम 3 टाइप्स की कर चुके हैं फैक्टराइजेशन, ये 4th टाइप है। ठीक है, 4th टाइप फैक्टराइजेशन में क्यूब वाले क्वेश्चन हैं। तो अब देखते हैं जी, ये है 3a³ प्लस, मैंने कहा था जगह भी छोड़ दें, और यहाँ पर ये किसका क्यूब बन रहा है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 4b का क्यूब बन रहा है। जब यहाँ पर भी क्यूब हो और यहाँ पर भी, तो ये a है और ये b है, तो हमने 3 फार्मूले का लगाना है, a² b प्लस 3 फार्मूले का, अब a एज इट इज आएगा और b का आएगा स्क्वायर। ये वाली टर्म a कंसीडर कर लें पूरी और ये b कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके अगर देखें तो ये 108 बनेगा। देख लेते हैं, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, और 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 ही आता है, और ए स्क्वायर इसकी वजह से आएगा और b साथ में ये वाला आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो 4 4 ज़ा 16, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9। अच्छा, 16 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 4 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 54 का लगा 4, 5 इस कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 5 प्लस किए तो 144। देखें बेटा, यहाँ पर भी 144 पूरा आ रहा है, और ए ये वाला और बी ये स्क्वायर प्लस। अच्छा, अब ये तो हमने देख ही लिया था कि ये है 64 के इक्वल। अच्छा, अब अगर मैंने कहा था कि दरमियान वाली ये दो टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करके पूरी आ रही हो, इट मीन्स कि आपने फार्मूला बिल्कुल सही लगाया है। जब ऐसा हो तो आपने जस्ट पहली टर्म पकड़नी है, और जो भी यहाँ पे साइन के साथ जो भी नंबर पड़ा हुआ है वो पकड़ना है, और होल क्यूब ले लेना है। और ये बेटा 2 लाइनों में इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आपको फार्मूला याद होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। जी, तो 9th क्लास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, x³ प्लस 18x² y प्लस 108x y² प्लस 216 y³। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने वही किया, x का क्यूब बना लिया, और यहाँ पर हमने y के साथ जो नंबर पड़ा हुआ है बेटा ये 6 का होता है क्यूब, 6 6 आर 36, और 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाने लगे हैं, 3a² मतलब x का यहाँ पर स्क्वायर आएगा एंड y साथ आएगा, y क्या है 6y। अच्छा, और 3 फार्मूले का फिर से x एज इट इज आएगा, और यहाँ पर अब आएगा y का स्क्वायर। जब इतना फार्मूला आप लगा लें तो आपने ये देखना होता है कि क्या इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म्स बन रही हैं। तो हम देखते हैं, 6 3 ज़ार 18 x² एंड y भी बन रहा है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 6 ज़ार 36, 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, x एज इट इज़ y²। अच्छा, अब जब ये भी काम हो गया कि ये वाली टर्म्स जो हैं ये पूरी आ रही हैं, तो आपने जस्ट ये वाला पकड़ना है, पहला लेना है, और कुछ क्यूब वगैरह कुछ नहीं डालना है इस पे, प्लस 6y लेना है और इसका होल क्यूब। ठीक है, ये भी आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। जी, तो 9th क्लास लास्ट इसका पार्ट करने से पहले आपको माइनस का जो फार्मूला है इसको जहन में रखना होगा। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस 3a² b
प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब के इक्वल। मतलब यहाँ जो a के साथ स्क्वायर है उसके साथ माइनस आएगा और लास्ट वाली टर्म यानी b का क्यूब जहाँ पर है उसके साथ माइनस आएगा, और जहाँ b का स्क्वायर है उसके साथ प्लस आएगा। इस फार्मूले को आपने बेटा याद कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी माइनस में था, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को मैं एक मरतबा फार्मूला रिवाइज करवा दूं। अब इसमें देखें बेटा, एक तो ये कि इन्होंने तरतीब चेंज करके लिखा हुआ है, तो हम थोड़ी सी इसकी तरतीब कर लेते हैं, इसे रीअरेंज करेंगे। क्यूब वाला यहाँ पर, फिर स्क्वायर वाला नंबर आएगा, फिर वाई स्क्वायर वाला नंबर आएगा, देन क्यूब वाला आएगा वाई क्यूब वाला, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज किया, एक्स क्यूब इधर, वाई क्यूब इधर, एक्स स्क्वायर वाला नंबर, फिर वाई स्क्वायर वाला नंबर, यही इसकी तरतीब है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये अब x के अकॉर्डिंग जो है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, एक्स क्यूब फिर स्क्वायर फिर x की पावर 1, और इधर से अगर हम देखें तो वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई 1, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देना है, मैंने x के अकॉर्डिंग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, और ये बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग बन गया है। अब हम यहाँ इसका क्यूब ले लेंगे और यहाँ पर हम इसका क्यूब ले लेंगे। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, ठीक है। और यहाँ पर हम फार्मूले का 3 लगाएंगे, और पहली टर्म का यहाँ स्क्वायर होता है, एंड यहाँ पे सेकंड टर्म यानी ये a है इस वक्त और ये b है, ठीक है। a का स्क्वायर b प्लस 3a एज इट इज एंड b का स्क्वायर यानी कि दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, ये हम कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर 6 और सॉरी यहाँ पर 60 और यहाँ पर 150 बनता है या नहीं, तो हम हल करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, और x का स्क्वायर और y भी बन रहा है। अच्छा, अब इसको करके देख लेते हैं। ये 3 2 ज़ार 6 है और 5 5 ज़ार 25, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 150 ही बनता है, ठीक है। x और y का स्क्वायर ये वाला आ गया। जब बेटा मैंने कहा था कि ये वाली पूरी टर्म इसके इक्वल आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट वाला पकड़ना है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाया था, इसे क्यूब करना है, फर्स्ट वाला लेना है, और ये इसकी जो साइन है इसका, इसके समेत ये वाला नंबर लेना है और होल क्यूब ले लेना है। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, फैक्टराइजेशन इज कंप्लीटेड। जी, तो 9th क्लास जो लास्ट इस एक्सरसाइज का की टाइप है फैक्टराइजेशन की, वो है टाइप 5, ठीक है। 4 टाइप्स हम कर चुके हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जो थे वो 4.1 में थे, और बाकी 3 टाइप्स जो है हमने 4.2 में की, और ये 4th टाइप है। टोटल 5 टाइप्स आप लोगों को सिखाई गई हैं। तो 5th टाइप में क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, यानी प्लस के साथ भी ये फार्मूला है हो सकता है और माइनस के साथ भी हो सकता है। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें होल क्यूब था, लेकिन इसमें देखें इसमें अलग अलग आपको क्यूब नजर आ रहा है। तो होल क्यूब का फार्मूला अलग है जो मैंने बताया, और जब सेपरेट इनके ऊपर क्यूब होगा तो उसका फार्मूला होता है इसके इक्वल, और ये फार्मूला भी आपको याद करना होगा। अगर प्लस के साथ ये हो a क्यूब प्लस b क्यूब तो होता है इक्वल टू a प्लस b, यानी यहाँ पे जो नंबर हैं जिनका क्यूब है उनको एज इट इज आपने प्लस करके लिखना है एक ब्रैकेट में। देन आपने a का स्क्वायर लेना है, प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b का स्क्वायर, और अगर माइनस के साथ हो तो फिर आपने a क्यूब माइनस b क्यूब जिसका क्यूब है यहाँ वो नंबर एज इट इज एक ब्रैकेट में लेना है, मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ओके। अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा ए बी के साथ, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव ए बी के साथ, यानी ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी फिर। तो ये फार्मूला भी आपने याद करना है। जब तक आप फार्मूले याद नहीं करेंगे, आपने जितना मर्जी उसको समझ लिया हो, आपको समझ नहीं आएगा, फार्मूले आपको याद करना ही होंगे। जी, तो बेटा पार्ट 1 है टाइप 5 के क्वेश्चंस में 125 a क्यूब माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज करना है। तो बेटा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हो तो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के।
तो बिल्कुल इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्यूब बनाना है। ये किसका है? 5a का क्यूब है, ठीक है। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, ठीक है। तो 1 2 3, तो 5 की पावर 3 आ गई, और a के ऊपर ऑलरेडी क्यूब था, वो भी हमने होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। माइनस 1, इसका भी क्यूब बना लेंगे। जब क्यूब बन जाएगा तो उन्होंने कहा है कि अगर दो नंबर्स का क्यूब हो तो इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कि 5a माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखना है। फिर आपने अब ऊपर नहीं देखना, आपने यहाँ पे देखना है 5a का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 5a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको, ये रफ वर्क है, इससे ऐसे कर देते हैं हम। अच्छा, अब क्या था यहाँ पर? 5a माइनस 1 हो तो क्या करते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब हम इसे खोलते हैं। 5a माइनस 1, 5 5 जार 25 a स्क्वायर प्लस 5a 1 जार 5a प्लस 1 1 जार 1। जी बेटा, ये क्यूब में था और हम इसको फैक्टराइज कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है कि एक बड़ी वैल्यू को छोटे पीसेस में डिवाइड करना, तो हम इसको कर चुके हैं। अब इसके दो फैक्टर बने हैं, एक है 5a माइनस 1 और दूसरा ये। मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही इसका आंसर है। जी, तो 9th क्लास सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125। अब यहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है, तो ये है जी प्लस का फार्मूला। प्लस का फार्मूला किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे खोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? 4 जी, तो बेटा ये 64 जो है वो 4x का क्यूब है और 125 जो है वो 5 का है। अब हमने क्या करना है? हमने जब देखा कि ये क्यूब है तो हमने इनको एक मर्तबा इस तरह ब्रैकेट में लिख लेना है, और फिर जो यहाँ पर है नंबर उसका स्क्वायर, प्लस हो तो यहाँ पे आपने याद रखना है माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 ज़र 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 4 ज़र 20, ये वाला एक्स साथ आ जाएगा, 5 5 ज़र 25। जी, तो 9th क्लास थर्ड पार्ट है जी, एक्स की पावर 6 माइनस 27। बहुत आसान है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमें पता चल गया दो नंबर है, क्यूब बन रहा है, तो बस यही फार्मूला बनेगा। आपने क्या करना है? 2 का क्यूब ले लेना, 2 3 ज़ार 6, ठीक है, और ये 3 का क्यूब बनता है। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है, इन दोनों का क्यूब है, तो कैसे खुलेगा जी? ऐसे खुलेगा। ये एक मरतबा ब्रैकेट में लिखा। अब जो यहाँ पर टर्म पड़ी है उसका स्क्वायर, माइनस है तो प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज आएगा, और इनको खोलते हैं तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ार 9, ठीक है। ये 3 2 ज़ार 6 ना कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 9। ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई जी। तो बेटा 1000 ए का क्यूब प्लस 1, ये है जी फोर्थ पार्ट, इसको हम देखते हैं। 1000 किसका क्यूब होता है जी? 10 का क्यूब होता है। 10 10 ज़ार 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो ये हमने क्यूब बना लिया। जब क्यूब बना लिया तो खोलने का तरीका बहुत आसान है, प्लस के फार्मूले के साथ है। जो नंबर यहाँ पड़ा है एक मरतबा उसको, फिर स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 10a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 10a प्लस 1 इंटू 10 10 ज़ार 100, 100a स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 1 ज़ार 10, a साथ आया, प्लस 1 1 ज़ार 1, और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी बेटा। तो फिफ्थ पार्ट है 343x क्यूब प्लस 216 216, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं बेटा, ये होता है 7 का, ठीक है। 7 7 ज़ार 29 और 7 7 ज़ार 49, सॉरी 49 7 ज़ार 343,
ठीक, तो हम ये 7 का क्यूब बना लिया और ये है जी 6 का। अब जब क्यूब बन गया तो आपने इसको 1 टाइम लिखना है और जो यहाँ पर होता है उसका स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 7x मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होता है, ऑपोजिट होते हैं। 7x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 से 49 x स्क्वायर माइनस 7 6 आर 42 प्लस 6 6 आर 36। ये जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। तो 9th क्लास लास्ट पार्ट है 4.2 का और बहुत इजी है, इसको करते हैं। ये 3 का क्यूब बन रहा है और ये बेटा 5 1 2 जो है 5 12 ये होता है 8 का क्यूब। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखें, यही आएगा। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो आपने क्या करना है, एक मरतबा ऐसे लिखना है और फिर फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 माइनस 8y इंटू 3 3 ज़ा 9 प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 8 ज़ा 64 y का स्क्वायर। बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इसमें आप अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है इनको याद कर लें, उनकी पहचान कर लें। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई हुई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज़।